ज्योतिबा राव और सावित्रीबाई फूले फातिमा शेख से मिला शिक्षा और तथागत बुद्ध जी से मिला ज्ञान और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से मिला बढ़िया सा संविधान और महामाना राम स्वरूप वर्मा जी से मिला नीतियाँ। आइए जानिए, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। साथियों, हम लोग आपस में सभी इंसान हैं, तो ईश्वर को बीच में क्यों लाए? आइए जाने कहानी के माध्यम से कि क्या सही क्या गलत। धर्म क्या कहता है? क्या धर्म सत्य है, न्याय है, मानवता है, इंसानियत है, ईश्वर है? धर्म अगर सत्य है तो उनके अनुयायियों में झूठ का बोलबाला क्यों? धर्म विकारों का उन्मूलन है तो उनके अनुयायियों को नफरत हिंसा क्यों, देश कलेश क्यों? धर्म न्याय है तो धर्म भेदभाव में क्यों स्वीकार्य है? अन्याय है, धर्म के अनुयायियों को धारण क्यों है? धर्म इंसानियत है तो धर्म के नाम पर इंसानियत का कत्ल क्यों होता है? धर्म ईश्वर है तो अलग अलग धर्म क्यों हैं? उनमें श्रेष्ठ का संघर्ष क्या? छूत अछूत क्यों? ऊंच नीच क्यों? अमीरी गरीबी क्यों? ईश्वर के सामने तो सब समान होते हैं। ईश्वर तो सबके लिए होते हैं, सब समान होते हैं। तो हम लोग ईश्वर में जो कार्य करते हैं, हम ईश्वर में उसको बीच में क्यों लाते हैं? आइए जानिए। तो फिर असमानता का बोलबाला क्यों? क्या धर्म अन्यायपूर्ण सत्ता नहीं है? क्या धर्म अन्याय को नकारने का षड्यंत्र नहीं है? मनुष्य सत्ता पर बैठे और अपनी नाकामी को एक रहस्य कल्पना के नाम लिखकर मुक्त हो जाए। मनुष्य की अपनी नाकामी को ईश्वर के नाम लिखना ही पाखंड है। अन्याय, हिंसा, शोषण ढकने का एक दिव्य वाक्य है। यह तो ईश्वर की इच्छा है। बिना ईश्वर के पत्ता भी हिल नहीं सकता। जो कहता है वह ईश्वर करता है। तो मनुष्य क्या करता है? क्या ईश्वर की इच्छा से ही होती है? मासूस का, महिलाओं का, नाबालिग का बलात्कार क्यों होता है? ईश्वर का नाम लेकर बलात्कार करने के लिए भीड़ को भड़काया जाए, क्या यही ईश्वर की इच्छा है? हम ईश्वर को बार बार अपने कर्मों में क्यों लाते हैं? ईश्वर तो अपने जगह पे है, लेकिन ईश्वर को हम लोग खुद बदनाम करते हैं। ईश्वर तो सबके लिए है, किसी के लिए नहीं। अब क्या ईश्वर की इच्छा है कि पूरे देश की सत्ता पर 2-3 लोगों का कब्जा हो, 10% लोगों के पास 81 के सारे समाधान मौजूद हों और 90% लोग एक एक दाने के लिए तरसते रहें, भूखे मर जाएं? क्या यही ईश्वर की इच्छा है? क्या यह ईश्वर की इच्छा है कि मनुष्य जानवर का मूत्र पिए और मनुष्य को अछूत माने? धर्म मनुष्य की सबसे बड़ी विभीषक है, जिनके होने से एक मनुष्य होने की संकल्पना समाप्त हो जाती है। मनुष्य के स्वतंत्र, प्राकृत, विविध अवस्थित को नेस्तानूब करने का मार्ग है। धर्म दरअसल सत्ता के वर्चस्व का खूनी करारनामा है। जब से धर्म ने पैर पसारे, तब से अब तक के इतिहास को देख लीजिए। वह सत्ता के लिए ही मनुष्य के कत्लेआम ग्रस्त का इतिहास है और आज भी जारी है। धर्म और ईश्वर एक दूसरे का पर्याप्त बने हुए हैं। ईश्वर के नाम पर लूट के बड़े बड़े धार्मिक स्थल बने हुए हैं, जो भक्तों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए उगाई करते हैं, जिसे दान दक्षिणा का नाम दिया जाता है। डिबरना देखिए, इन लूट के अंडों पर भीड़ लगी रहती है, भगदड़ में भीड़ मारी जाती है। मनुष्य को मनुष्य अपने पैरों से रोड़ डालता है, पर कहीं कोई दोषी नहीं ठहराया जाता। गरीबों की, भिखारियों की लंबी कतारें, चंदा टुकड़ों के लिए
हमेशा लगी रहती है। आज की अदालतों की तरह पर ना भूख मिटती है, ना कष्ट दूर होते हैं। सदियों से शोषण की चक्की में भीड़ पिसती रहती है। भीड़ शोषण अपना भाग्य समझती है, पर कभी भी लूट के अंडों पर सवाल खड़ा नहीं करती। लूट के अंडों को ख़त्म नहीं करती, उल्टा उसे मजबूत बनाती हैं और जैसे ईश्वर रखे उस हाल में रहकर जीवन गुजार देती हैं, क्योंकि धर्म आस्था के अंधे कुएं में ढकेले मनुष्य की तर्क बुद्धि को नष्ट कर देती है। साथियों, हम लोग इंसान हैं, इंसान में कोई भेदभाव नहीं। अगर भेदभाव है तो धर्म नहीं, क्योंकि ईश्वर सबके लिए होते हैं। अगर हम लोग आपस में जो गलती करेंगे उसको सज़ा पाएंगे, तो हम लोग बीच में ईश्वर को ना लाएं और अपने अपने कर्मों पर भरोसा करें। जब हम लोग अपना कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, तभी हमको खाने का मिलेगा। अगर हम शिक्षा में पढ़ाई पढ़ते हैं तब हमको नौकरी मिलेगी, अगर तो हम नहीं पढ़ेंगे तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। साथियों, आपस में मिलजुल के रहो, तभी हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें क्या गलत क्या सही। जब आप कमेंट करेंगे क्या गलत कहा क्या सही कहा। और साथियों, हम इस देश के वासी हैं, इसलिए इस देश के मनुष्य से मैं प्रेम से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आपस में प्रेम बनाकर रहिए। और आप लोग के इस भारत देश में जो कुछ भी हो रहा है, आप ये जानिए कि ईश्वर को इसमें बीच में मत लाइए। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा, तब हम ईश्वर को क्यों इसमें बदनाम करें। साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय अर्जक, जय विज्ञान, जय भारत।